अस्सलाम वालेकुम जी। अशफाक इसाक सत्ती आपके सामने है। एक ख़बर मेरी नज़र से गुजरी तो मैं ज़ाहिर है कि उस पर काफ़ी हैरान और परेशान हुआ। MQM की क़यादत की जानिब से, यानी कि मौजूदा पाकिस्तान की क़यादत है, उसकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मुस्तफ़ा कमाल साहब उसमें मौजूद थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब उसमें मौजूद थे और उनकी जानिब से एक इंकशाफ किया गया। उनकी जानिब से इंकशाफ किया गया कि वो रहमान भोला और ज़ुबैर चरिया, जिनको सिंध हाई कोर्ट की जानिब से सज़ाए मौत का फ़ैसला बरकरार रखा गया था सानेह बल्दिया के हवाले से। आपको सानेह बल्दिया याद है ना? ये आपकी मेमोरीज़ जो हैं वो फेड हो चुकी हैं। सानेह बल्दिया 11 सितंबर 2012 को पेश आने वाला वो वाक़या है जिसके अंदर 264 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए थे। उनको जलाकर भस्म कर दिया गया था। जलाया क्यों गया था? क्योंकि उनसे फैक्ट्री मालिकान से, अली एंटरप्राइज़ यानी कि फैक्ट्री का नाम था, उसके मालिकान से 200 मिलियन रुपए मांगे गए थे बतौर भत्ता। अब जब उन्होंने भत्ता देने में थोड़ी ताख़ीर की या फिर उस पर इनकार किया तो उन्होंने सारी कसर निकाली उनके वर्कर्स पे। तो ज़ुबैर चरिया और रहमान भोला ने फैक्ट्री को आग लगाई और जो लोग अंदर मौजूद थे, और फैक्ट्री मालिकान को इसमें बरी ज़िम्मा करार इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो लोग इस सारे अमल में शरीक थे। कैसे? फैक्ट्री को एक तरह से उन्होंने केज की तरह बनाया था, एक ऐसा केज जिसमें से कोई इंसान निकल ना सके। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जीन्स या इस तरह के कपड़े बनते थे और उन्हें शुबा था कि उनके वर्कर्स कहीं वो चोरी करके ना ले जाएं। ऐसे में जालियाँ लगा के, ग्रिल लगा के बिल्कुल उसको पैक कर दिया गया था। और साथ ही साथ इसी वजह से जब वो इलाका आग लगने से भट्टी बना तो कोई भी वहाँ से ज़िंदा निकलने में कामयाब नहीं हो सका। अब उस वाक़े के बाद हुआ क्या कि ये लोग ज़ाहिर है कि सारे के सारे फ़रार हो गए। उस वक़्त काफ़ी लोगों को नामज़द किया गया था। MQM के वज़ीर थे रऊफ़ सिद्दीकी साहब, उनको भी नामज़द किया गया था, लेकिन उनको इसमें से शवाहिद ना होने की बिना पर उनको उनका नाम ख़ारिज कर दिया गया। फिर रहमान भोला को सन 2016 में पकड़ा गया था बैंकॉक से। उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन की गई उससे पता चला कि जी ये और ज़ुबैर चरिया वो लोग थे जिन्होंने भत्ता ना मिलने पर आग लगाई थी। अब उसके बाद बयानात क्या सामने आए? जैसे ही 2016 के बाद MQM के हिस्से बुखरे हुए और उसके बाद लाताल्लुक़ी के ऐलान होने लगे लंदन की क़यादत से और बानी MQM से, तो उसके बाद उनकी जानिब से कहा गया कि हमारा उस क़यादत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और जो भी इस तरह के वाक़यात थे उसमें लंदन वाले मुलव्विस थे, हम तो बेकसूर थे। यानी कि कहा गया कि सारा कुछ करवाने वाले वो थे, यहाँ वालों का कोई ताल्लुक़ नहीं था, यानी कि जो मौजूदा क़यादत है। अब ये अचानक क्या चेंज ऑफ माइंड हुआ? अब क्या उन लोगों का खून जो है वो रायगां जाना चाहिए? और एक और बात की गई कि भाई जो पहले JIT बनी थी उसने तो मालिकान की गफलत करार दिया था। अब ये जो दोबारा JIT बनी थी उसकी बात को क्यों तस्लीम किया गया? तो हम तो अपने बेगुनाह साथियों के साथ खड़े हैं। भाई अगर वो बेगुनाह हैं तो गुनहगार कौन हुआ? हम गुनहगार हैं। वो जो मर गए हैं वो गुनहगार हैं। वाक़तन मुझे तो यही लगता है कि वो जो मर गए हैं 264 अफराद वही गुनहगार थे। उन्हीं का कसूर था कि वो उस दिन फैक्ट्री में जलने के लिए क्यों गए। ना जाते, ना हादसे का शिकार होते, ना उनके साथ ये सानहा बीतता, ना उनके प्यारे आज भी इंसाफ के मुतलाशी होते। आप अंदाज़ा कीजिए 11-12 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है, अभी तक वो लोग इंसाफ की मुतलाशी, उन्हें इंसाफ नहीं मिल सका। पहले ट्रायल कोर्ट की जानिब से फ़ैसला इस पे सुनाया गया था, उसके बाद अभी सिंध हाई कोर्ट में KK आगा साहब ने उनकी सज़ाए मौत के खिलाफ जो अपीलें थी, उनके ऊपर फ़ैसला सुनाया है और उन अपीलों को ख़ारिज कर दिया है। लेकिन अब MQM की क़यादत की जानिब से ये क्या अचानक चेंज ऑफ माइंड क्या है? क्या कराची के अवाम ये जानने का हक़ नहीं रखते कि उनके साथ क्या हुआ? मैं मानता हूँ कि वहाँ पर गलती है उन मालिकान की, भाई भत्ता क्यों नहीं दिया? आपको भत्ता देना चाहिए था। दूसरा उनका फ़ॉल्ट जो प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो मुझे लगता है वो ये है कि आपने एक फैक्ट्री को केज क्यों बनाया हुआ था? आपने क्यों वहाँ पर सेफ एग्ज़िट्स, फायर एग्ज़िट्स नहीं रखे? फैक्ट्री को आग लग गई, चलो जल के भस्म हो जाती, लोग तो ज़िंदा बच जाते। जो इंस्पेक्टर्स वहाँ पर इंस्पेक्शन करते हैं ऐसी फैक्ट्रीज़ की, क्या वो एग्ज़िस्ट करते हैं? नहीं करते। क्या कोई सुनने वाला है अवाम का? कोई सुनने वाला नहीं है। ये बड़ा अलमिया है, ये बड़ा कंसर्निंग है। मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं है कि इस वाक़े में MQM से कोई मुलव्विस था, पीपल्स पार्टी से कोई मुलव्विस था, किसी दूसरी जमात से मुलव्विस था या किसी और गैंग का हिस्सा कोई शख्स था। लेकिन बात ये है कि अगर किसी ने गुनाह किया है, अगर किसी ने जुर्म किया है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे ये भी इल्म है कि ये लोग भी स्केपगोट्स ही होंगे। स्केपगोट्स इन अ सेंस कि इन्होंने अपने माँ पे ये फ़ैसला नहीं किया। जिनके कहने पर इन्होंने आग लगाई थी, उनको भी सज़ा होनी चाहिए थी सज़ाए मौत की। अलामती तौर पर कह दिया गया 264 बार सज़ाए मौत, लेकिन हकीकतन क्या सज़ाए मौत हो पाएगी? और अभी ये जो पॉलिटिकल कार्ड के तौर पर क्या ये वोट गेन करने का एक तरीका है? ये क्या टैक्टिक है जो MQM पाकिस्तान की जानिब से आज़माई जा रही है? आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट। आई एम श्योर कि आपके पास अगर कोई राय होगी इस हवाले से, आप अपनी राय से ज़रूर आगाह करेंगे। मैं दोबारा से ये बात कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ़ लोगों के बदलते हुए बयानात पर बात कर रहा हूँ।
कि जो चीज़ आज अच्छी हो गई तो वो कल बुरी कैसे थी, कल लंदन से उसके ताने बाने कैसे मिलाए जा रहे थे और आज उन लोगों को जो पकड़े गए उनको भी बरी ज़िम्मा कैसे करार दिया जा रहा है।